अस्सलामुअलैकुम। PSX पैराडाइज में आप सबको खुश आमदीद। चलें, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक गेन वाइब्रेशंस का इस्तेमाल करते हुए इस हफ्ते के मुमकिना ब्रेकआउट स्टॉक्स का जायजा लेते हैं। आइए देखते हैं कि मार्केट हमें क्या इशारे दे रही है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये गेन वाइब्रेशंस होती क्या है। फिर देखेंगे कि 3 नुक्तों वाले उसूल की बुनियाद पर स्टॉक्स को कैसे पढ़ा जाता है। फिर हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में मौजूद स्टॉक्स पर नज़र डालेंगे और आखिर में एक खुलासा और ज़रूरी डिस्क्लेमर भी होगा। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये गेन वाइब्रेशंस हैं क्या और ये हमारे तज्जिए के लिए इतनी अहम क्यों हैं। अच्छा, तो गेन वाइब्रेशंस आसान लफ्ज़ों में वक्त और कीमत के दरमियान एक रियाजियाती रिश्ते पर मबनी है। इसको आप ऐसे समझें कि हर स्टॉक की ना अपने एक नब्ज़ या धड़कन होती है। जब कोई स्टॉक एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है तो ये हमें एक बहुत ही मजबूत मोमेंटम वाले बेहतरीन एंट्री पॉइंट का इशारा देता है। अब इन वाइब्रेशंस को समझने के लिए हम एक ख़ास उसूल इस्तेमाल करते हैं। इसे 3 नुक्तों की तरतीब का उसूल कहते हैं। ये हमें बताता है कि स्टॉक की ताकत किस टाइम फ्रेम पर है और कितनी है। यहाँ 3 नुक्ते हैं और हर नुक्ते का एक मतलब है। पहला नुक्ता सालाना यानी लॉन्ग टर्म व्यू को जाहिर करता है। दूसरा नुक्ता माहाना यानी मीडियम टर्म व्यू का है और तीसरा नुक्ता हफ्तावार यानी शॉर्ट टर्म व्यू का। ये तरतीब हमें स्टॉक के ब्रेकआउट की पूरी तस्वीर दिखाती है। तो सबसे बेहतरीन सिग्नल, सबसे मजबूत सिग्नल कौन सा है? वो है ये। जब ये तीनों नुक्ते एक साथ ठोस शक्ल में नजर आते हैं तो इसे हार्ट फेवरेट सिग्नल कहा जाता है। मतलब यह है कि स्टॉक एक ही वक्त में सालाना, माहाना और हफ्तावार चार्ट्स पर ब्रेकआउट दे रहा है। ये ट्रेडर्स के लिए सबसे ज्यादा तरजीही सेटअप होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है। इस हफ्ते की जो हमारी फहरिस्त है उसमें कोई भी स्टॉक उस परफेक्ट यानी XYZ अलाइनमेंट पर पूरा नहीं उतरा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मालूमात है जो शायद मार्केट के मौजूदा हालात की अक्कासी करती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और स्टॉक्स की पहली कैटेगरी को देखते हैं। ये वो स्क्रिप्ट्स हैं जो शॉर्ट से मीडियम टर्म में एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। इस कैटेगरी का सिग्नल है O++। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि माहाना और हफ्तावार ब्रेकआउट्स तो एक्टिव हैं, जो एक मजबूत मोमेंटम का इशारा है, लेकिन सालाना ब्रेकआउट अभी होना बाकी है। इस हफ्ते इस कैटेगरी में हमारे पास सिर्फ एक ही स्टॉक है और वो स्टॉक है STML। इसमें अपने अगले गेन टारगेट पर जो पोटेंशियल नजर आ रहा है वो है तकरीबन 37.8% का। चलें जी, अब आते हैं हमारी सबसे बड़ी कैटेगरी की तरफ। ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक बहुत ही ठोस, तवील और दरमियानी मुद्दत की बुनियाद बनाई है। यहाँ सिग्नल है OXX। इसका मतलब है कि सालाना और माहाना ब्रेकआउट्स तो एक्टिव हो चुके हैं, एक सॉलिड बेस बन चुकी है। बस अब सिर्फ हफ्तावार ट्रिगर का इंतजार है। इसलिए ये वो स्टॉक्स हैं जिन पर आने वाले दिनों में नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा। आइए इनकी फहरिस्त देखते हैं। तो इस फहरिस्त में काफ़ी अहम नाम हैं। अगर हम बैंकिंग सेक्टर को देखें तो ABL है, AKBL है, BAFL और BAHL। इन सब में 15 से लेकर 21% तक का पोटेंशियल है। फिर DGKC सीमेंट सेक्टर से है और फर्टिलाइजर से एफर्ट और एंग्रो भी एक मजबूत बुनियाद बनाते नजर आ रहे हैं। फिर इसको आगे लेकर चलते हैं। यहाँ फिनम में 78% का ज़बरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काबिल गौर है वो है KEL। इसकी मुमकिना शरह 101% से भी ऊपर है। इस पर हम अभी एक थोड़ी देर में बात करते हैं। बाकी स्टॉक्स जैसे फातिमा फर्टिलाइजर और मीज़ान बैंक भी मुस्तहकम लग रहे हैं। और इस कैटेगरी के आखिरी कुछ स्टॉक्स में MTL, नेशनल फूड्स और सिस्टम्स लिमिटेड जैसे अहम नाम भी शामिल हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, KEL का फिगर वो बिल्कुल अलग ही कहानी सुना रहा है। जी हाँ, अब जरा KEL पर थोड़ी तवज्जो देते हैं, क्योंकि ये इस हफ्ते के डेटा में एक ऐसा केस है जो वाकई गैर मामूली है। 101.8%। ये अदद बताता है कि स्टॉक ने कितनी मजबूत तवील मुद्दती और दरमियानी मुद्दती बुनियाद बनाई है और उसमें एक बहुत बड़ी हरकत की सलाहियत मौजूद हो सकती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ दूसरी किस्म के सिग्नल्स और उनके स्टॉक्स को देखते हैं। यहाँ हमारे पास 3 मजीद कैटेगरीज हैं। पहली है हफ्तावार ट्रिगर फाल यानी OOB, जहां सिर्फ हफ्तावार ब्रेकआउट हुआ है। दूसरी है सिर्फ तवील मुद्दती बुनियाद यानी BOO, जिसमें सिर्फ सालाना ब्रेकआउट है। और तीसरी गैप्ड मोमेंटम जो है BOB, जिसमें सालाना और हफ्तावार फाल हैं लेकिन माहाना नहीं। तो पहली कैटेगरी हफ्तावार ट्रिगर फाल में कुछ बहुत दिलचस्प नाम है। देखें, AMBL है और STPL है। दोनों में 63 और 79% का बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। बैंकिंग सेक्टर से UBL भी इस फहरिस्त का हिस्सा है।
और आखिर में सिर्फ तवील मुद्दती बुनियाद वाले सिग्नल में हमारे पास FSWL और IML जैसे स्टॉक्स हैं, जबकि गैप्ड मोमेंटम वाली कैटेगरी में ITFQ सबसे नुमाया है, जिसका पोटेंशियल 70.2% है, जो ये दिखाता है कि इसमें महाना सिग्नल ना होने के बावजूद काफ़ी ताकत मौजूद है। तो ये था हमारा आज का तर्जिया। इसे समेटते हैं और कुछ अहम नुकात पर बात करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ये खरीदने या बेचने की सिफारिशात नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ तालीमी मकासद के लिए है, ताकि आपका सिलेक्शन प्रोसेस आसान हो सके। कोई भी फैसला करने से पहले आपको अपनी रिसर्च खुद करनी है। अगर आपको ये तज्जिया मुफीद लगा हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि PSX पैराडाइज की कम्युनिटी और बढ़ सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।